जी, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा। अमोनिया जो है NH3 गैस है, NH3 अमोनिया, और ये गैस है, कलरलेस गैस है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है। और अमोनिया जो है ये किससे मिलके बना है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, उसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा अमोनिया के केस में, H H, और यहाँ पे भी H आ जाएगा, तो ये क्या हो गया NH3। बाकी जो 2 बचेंगे वो यहाँ पे अनशेयर्ड रहेंगे, नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर हम इन्हें कहते हैं, या हम इन्हें लॉन पेयर भी कहते हैं। ये जो हैं ये क्या हैं जी, ये जो 2 नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन हैं या अनशेयर्ड पेयर हैं, इनको हम लॉन पेयर भी कहते हैं। लॉन पेयर जो बर्निंग में हिस्सा नहीं लेते। तो अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा जी, इसमें हम आपको आज बताएंगे। क्लोरीन जो है ये हैलोजन फैमिली से है। क्लोरीन कहाँ से बिलोंग करता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें क्लोरीन की जो लोकेशन है वो हैलोजन फैमिली से है, हैलोजन। और हैलोजन जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तहत 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप। और ये हैलोजन्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इसी तरह से हमारे पास इसमें आ जाता है ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब के सब जो है ये हैलोजन्स हैं। ये सब क्या हैं जी, ये हैलोजन्स हैं। और इनके साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हैलोजन्स के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मैं अमोनिया लिख लेता हूं, अमोनिया AMMONIA, अमोनिया। जब हैलोजन्स के साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अमोनियम हैलाइड्स, अमोनियम अमोनियम हैलाइड्स, हैलाइड्स, अमोनियम हैलाइड्स। और इसी तरह हम रिएक्शन देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन भी एक हैलोजन है। जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूं कि NH3 अमोनिया जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद है, और ये रिएक्ट कर रही है जी किसके साथ, अमोनिया गैस क्लोरीन के साथ, Cl2। और क्लोरीन भी एक गैस है, हैलोजन्स, हैलोजन फैमिली से इसका ताल्लुक है, यानी ये हैलोजन फैमिली से है। और इसके बाद इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बन जाएगा, HCl। और उसके बाद हमारे पास N2 नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलेगी जी। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 6। तो यहाँ पे क्लोरीन को भी मुझे 6 करना पड़ेगा और हाइड्रोजन भी जो है यहाँ पे 6 हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 2 हैं और यहाँ पे भी जो है नाइट्रोजन 2 हैं। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि अमोनिया जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया जो है वो इसको, क्लोरीन को जो है वो क्या कर देगा जी, रिड्यूस कर देगा। यानी यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए हम उसे एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 0 से क्लोरीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है क्लोरीन। तो क्या हुआ जी, क्लोरीन की क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो पहले तो क्या करेगा, अमोनिया क्लोरीन को जो है रिड्यूस कर देगा, और किस तरह से, यानी HCl बन जाएगा और फिर नाइट्रोजन गैस आ जाएगी। इसी तरह सेकंड केस में क्या होगा कि ये जो HCl है ये फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 गैस, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगी जी, HCl के साथ, HCl के साथ। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। और ये वाइट फ्यूम्स होंगी, वाइट फ्यूम्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। तो ये क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड का साल्ट होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे मुझे 6 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 6 लगाऊंगा तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये है जी रिएक्शन किसका जी, अमोनिया का। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। पहले क्लोरीन की जो है इसने क्लोरीन को अमोनिया ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया HCl में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि HCl ने जो है वो फिर रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, तो हमारे पास वाइट फ्यूम्स, एक साल्ट आ गया अमोनियम क्लोराइड। इसको ओवरऑल हम एक रिएक्शन से देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या रिएक्शन होता है। वो अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अमोनिया जो है वो किस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। NH3 गैस है, और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया और फिर क्लोरीन, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन N2 N सॉरी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा N2 प्लस NH4Cl, और ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा। ये रिएक्शन हम ऊपर देख चुके हैं, और इसको हम यहाँ से बैलेंस कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी 8, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी और अमोनियम क्लोराइड साल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम एक्सेस हेलोजन को जो है अगर हम रिएक्ट करवाएं अमोनिया के साथ तो क्या होता है। हेलोजन को हम जो है वो हम किस तरह से लेंगे कि एक्सेस में लेंगे, ठीक है जी, ज्यादा हेलोजन लेंगे। एक्सेस में अगर हम हेलोजन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हेलोजन में अगर मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि क्लोरीन की बात करें अगर हम, तो क्लोरीन को अगर मैं एक्सेस में लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो है ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सप्लोसिव है, धमाका कर सकता है या धमाका खेज हो सकता है। तो इसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं कि अमोनिया है हमारे पास NH3, अमोनिया जो है ये हमारे पास मौजूद है, और ये क्या है जी, गैसियस फॉर्म में मौजूद है। और अगर ये रिएक्ट करे जी क्लोरीन के साथ Cl, जो कि क्लोरीन जो है Cl2 ये भी गैस है, और इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCl3 जो कि ऑयली लिक्विड है और ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि जी NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, HCl बन जाएगा, HCl भी जो है ये गैसियस फॉर्म में बनेगा, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये ऑयली लिक्विड है मैंने कहा, तो ये क्या है जी, लिक्विड फॉर्म में होगा, इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट होगी। अभी हम इस सारी इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे चूंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 2 6, मगर यहाँ पे भी जब मैं 3 लगाऊंगा तो ये क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, और इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हाइड्रोजन है। तो हमें क्या पता लगा कि जब हेलोजन अगर एक्सेस में हम यूज करें, यानी क्लोरीन की अगर हमने बात की, क्लोरीन को मैंने Cl के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास डेंजरसली एक्सप्लोसिव जो है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेंजरसली डेंजरसली एक्सप्लोसिव जो है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन।